हेलो बच्चों। तो आज हम लोग इस वीडियो में हम लोग कोवैलेंट बॉन्डिंग के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि लास्ट लेक्चर में हम लोग आयोनिक बॉन्डिंग के प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग पढ़ लिए थे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था। और अगर तुम अभी नहीं देखे हो तो इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक है, पहले जाओ देख कर आओ। ठीक है, तो हम लोग आज का ये टॉपिक स्टार्ट करते हैं। कोवैलेंट बॉन्ड, ये कोवैलेंट बॉन्ड जो आया है ये वर्ड कॉपरेशन से आया, कॉपरेट करना। ठीक है ना, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, एटम जो अपना स्टेबिलिटी को गेन करना चाहता है वो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर से नहीं हो पाता है। यानी एक एटम चाहे कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करके वो अपना स्टेबिलिटी को गेन कर ले, तो वो नहीं कर पाता है। तो उस कंडीशन में वो लोग कोवैलेंट बॉन्डिंग बनाता है। इसके बारे में कौन बताया था हम लोग को? इसके बारे में हम लोग को लुईस नामी एक साइंटिस्ट ने बताया था। कोवैलेंट बॉन्डिंग में इसमें क्या होता है कि एक एटम दूसरे एटम के साथ इलेक्ट्रॉन का कॉपरेशन करते हैं, मतलब शेयरिंग करते हैं, शेयर करते हैं। ऐसे समझ लो कि अगर हम हैं और मेरा एक दोस्त है, ठीक है ना, हम लोग को बर्गर खाना है, 200 दाम है। अब मेरे पास 20 रुपया ही है और उसके पास 180 रुपया है, 180 रुपीज उसके पास है, 20 रुपीज मेरे पास है। तो मेरा कोई पॉसिबल है कि हम वो खा पाएंगे? हालांकि मन दोनों का है, तो हम बोलेंगे ले तो 20 रुपया लेके कब से हम ते ही खा ले। तो हम क्या किया, अपना दे दिए उसको ताकि किसी एक का पूरा हो जाए, है ना। तो ये क्या हुआ, लेन देन हो गया। और इससे क्या बनता है, आयोनिक बॉन्ड। लेकिन अगर मान लो 200 उसका दाम है, उसके पास भी 100 है, मेरे पास भी 100 है और दोनों का मन है, फिर क्या होगा? हम बोलेंगे तुम दे दो अपना, वो बोलेगा तुम भी दे दो अपना, हमारा भी हो जाएगा। तो हम लोग बोलेंगे एक काम करते हैं, दोनों लाते हैं, एक जगह रखते हैं, उससे खरीदते हैं, शेयर कर लेंगे हम लोग। तो ऐसा ही कुछ यहाँ पर होता है। ठीक है, तो कोवैलेंट बॉन्डिंग हम लोग अच्छे से पढ़ते हैं, ये ऊपर समझाने के लिए था। अब हम लोग आ जाते हैं कोवैलेंट बॉन्डिंग किसके बीच में होता है। तो कोवैलेंट बॉन्डिंग होता है नॉन मेटल एंड नॉन मेटल के बीच में, यानी ये दो नॉन मेटल के बीच में होगा। आयोनिक बॉन्ड एक मेटल और एक नॉन मेटल के बीच में बनता है, ये दोनों नॉन मेटल के बीच में बनता है। और हम लोग को पता है कि जो नॉन मेटल होते हैं वो क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। यानी ये भी इलेक्ट्रोनेगेटिव, और ये भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं। तो अगर ऐसा है कि जो एक बॉन्डिंग बनता है जो दो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के बीच में बनता है, बस समझ जाना, वहां पे कोवैलेंट बॉन्डिंग होगा। और ये बनाता क्या है, ये मॉलिक्यूल्स बनाता है। क्या बनाता है? मॉलिक्यूल्स। आयोनिक बॉन्डिंग जो होता है उसमें मॉलिक्यूल्स नहीं बनता है, यहाँ पर मॉलिक्यूल्स बनता है। ठीक है, और हम लोग को पता है कि मॉलिक्यूल सेम एटम के बीच में ही बनता है। एग्जांपल से समझते हैं, जैसे हम लोग का यहाँ पर आ जाता है हाइड्रोजन। क्या आ जाता है? हाइड्रोजन की हम लोग बात करें, H2 लिखते हैं ऐसे हम लोग। तो इसमें होता क्या है कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 1। तो इसका हो गया 1, और एक और हाइड्रोजन है, इसका भी हो गया 1। ये दोनों क्या चाहेगा कि इसका जो नियरेस्ट इनर्ट एलिमेंट है यानी कि हीलियम, ये उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हासिल कर ले और स्टेबिलिटी को गेन कर ले। हीलियम का कितना होता है? 2। तो ये हाइड्रोजन बोलेगा कि तुम अपना एक दे दो, मेरा 2 कंप्लीट हो जाएगा और हम स्टेबल हो जाएंगे। ये बोलेगा हम क्यों दे अपना, तुम अपना एक दे दो, मेरा कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन जो भी एक देगा तो दूसरा का क्या होगा, पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा, मतलब उसका एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगा, ऐसा। तो इस कंडीशन में ये लोग दोनों क्या करेंगे, ये लोग समझ जाएंगे कि ट्रांसफर से मसला हल नहीं होने वाला है। ये क्या करेंगे, दोनों शेयरिंग करेंगे। तो इसको ऐसे रखेगा, हाइड्रोजन बोलेगा अपना एक लाओ, ये भी हाइड्रोजन बोलेगा अपना एक लाओ, और दोनों क्या कर लेगा, शेयरिंग कर लेगा। मतलब ये ऐसे शेयर कर लेगा और ये ऐसे शेयर कर लेगा। असल में ये पेड़ का शक्ल में घूमते रहते हैं, मतलब ये असल में ऐसे होता है, ये ऐसे, और यहीं पे दोनों इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे घूमते रहते हैं। ठीक है, इसको हम लोग इस तरह से बना कर दिखाते हैं। ये जो डायग्राम इस तरह से दिखाते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं लुईस डॉट डायग्राम। आयोनिक बॉन्डिंग में जो था वो क्या था, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, यहाँ पर लुईस डॉट स्ट्रक्चर भी बोलते हैं, डायग्राम भी बोलते हैं, ऐसे जो हम लोग दिखाते हैं। ठीक है, तो अब ये दोनों क्या कर लिया, अगर हम लोग इसके बात करें ये, तो ये हाइड्रोजन का दोनों कंप्लीट, और इसका बात करें इस बॉन्ड का, तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन का दोनों कंप्लीट, दोनों का दोनों कंप्लीट, जिसको जब इस्तेमाल करने करेगा वो लोग करेगा। उसके बाद इसको हम लोग क्या करते हैं, इस तरह से, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ है तो यहाँ पे बीच में एक बॉन्ड बनाकर हम लोग दिखाते हैं, और इस तरह यहाँ पर हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल्स बन जाएगा। तो यहाँ पर मॉलिक्यूल से जो कंपाउंड बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोवैलेंट कंपाउंड। और कोवैलेंट बॉन्डिंग किसको बोलते हैं, जब दो एटम के बीच में इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग से बॉन्डिंग बनता है तो उसको हम लोग कोवैलेंट बॉन्डिंग बोलते हैं। और कोवैलेंट बॉन्डिंग के दौरान, ड्यूरिंग कोवैलेंट बॉन्डिंग, जितना इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है, जैसे यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ है, तो उसको हम लोग बोलते हैं कोवैलेंसी। क्या बोलते हैं, कोवैलेंसी। ठीक है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन का कोवैलेंसी कितना होगा,
कितने इलेक्ट्रॉन का शेयर किया है? एक इलेक्ट्रॉन का शेयर किया है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन का कोवैलेंसी हो गया 1। आयोनिक बॉन्डिंग में किए थे तो वहां पे हम लोग का +1 -1 आ रहा था, क्योंकि एक पूरा इलेक्ट्रॉन दे रहा था, दूसरा ले रहा था। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, ये लोग तो कोऑपरेट कर रहा है, पूरा दिया नहीं है। तो यहाँ पर क्या होगा, दोनों का कोवैलेंसी कितना हो गया? 1। और यहाँ पर हाइड्रोजन जो हो गया, ये क्या हो गया? कोवैलेंट कंपाउंड हो गया। ठीक है, इसी तरह से दूसरा भी स्ट्रक्चर बनता है। मान लो हम लोग हीलियम का ले लें, सॉरी हीलियम नहीं, ऑक्सीजन ले लेते हैं, O2। हीलियम तो रिएक्ट ही नहीं करेगा, तो इनर्ट है। अब 2 ऑक्सीजन है, हमको पता है ऑक्सीजन का कितना होता है। ऑक्सीजन का जो होता है, ऑक्सीजन का होता है 8, यानी कि 2 और 6। दूसरा वाला भी जो ऑक्सीजन होगा, इसका भी 8, यानी कि 2 और 6 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा। ये बोलेगा हमको 2 चाहिए, हमारा स्टेबिलिटी गेन हो जाएगा, क्योंकि इसका नियरेस्ट कौन सा है? नियॉन है, ये 10 हासिल करना चाहेगा, ये भी चाहेगा 10 हो जाए, तो ये भी क्या करेगा? 2 बोलेगा कि हम अपना 2 क्यों दे, तुम अपना 2 दे दो, मेरा 8 कंप्लीट हो जाएगा। बोलेगा हम लोग देके करेंगे क्या? अगर कोई भी एक देगा तो देने वाला का, मान लो ये दे दिया, तो इसका तो 8 कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन इसका फिर 4 बच जाएगा, और 4 से तो स्टेबिलिटी गेन नहीं होता है। तो ये लोग समझ जाएगा कि हम लोग को लेने देने से कोई मसला हल होने वाला है नहीं। तो ये क्या करेगा? बोलेगा अच्छा ठीक है, हम लोग को दोनों को 2-2 जरूरत है, 2-2 का नीड्स है, हम लोग 2 इलेक्ट्रॉन दोनों अपना क्या करेंगे? दोनों ऑक्सीजन अपना 2 इलेक्ट्रॉन को सामने रखेगा, और बाकी इसका जो 4-4 बच जा रहा है, ये लोग अपना रख लेगा जहां रखना हो, ये लोग का अपना है। ये बोलेगा हम लोग 2-2 करके शेयर कर लेते हैं, हम लोग का उससे मसला हल हो जाएगा। ये ऐसे शेयर किया, देखो इस ऑक्सीजन का 8 हो गया, 2, 4, 6 एंड 2, 8 इसका हो गया। इस ऑक्सीजन भी क्या करेगा? ऐसे करके ऐसे बॉन्डिंग बना लेगा, इसका भी 2, 4, 6 और 2, 8, दोनों का मसला हल हो गया, दोनों का स्टेबिलिटी गेन हो गया। अब ये लोग क्या करेगा? ऐसे, अब यहां पर इसका ये तो 4 इसका अपना था, 4 इसका अपना था, ये जो 2 शेयर किया है तो यहाँ पर 2 बॉन्ड आ जाएगा, और यहाँ पे क्या बना लेगा? ऑक्सीजन O2 बना लेगा। ठीक है, हो गया। इसी तरह नाइट्रोजन का भी होता है, अभी हम लोग देखेंगे। नाइट्रोजन भी इसी तरह बनाता है, तो यहाँ पर 1 बॉन्ड, यहाँ पे 2 बॉन्ड, और ट्रिपल बॉन्ड भी बनता है। तो इस तरह से कोवैलेंट बॉन्डिंग का 3 टाइप होता है, सिंगल कोवैलेंट बॉन्डिंग, डबल कोवैलेंट बॉन्डिंग एंड ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्डिंग। तो जब 2 एटम के बीच में अगर 1 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है तो उसको हम बोलते हैं सिंगल कोवैलेंट बॉन्डिंग। ठीक है, और अगर 2 एटम के, जैसे ये सिंगल कोवैलेंट बॉन्डिंग का एग्जांपल हो गया हाइड्रोजन, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ है। अगर 2 एटम के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है तो उसको हम बोलते हैं डबल कोवैलेंट बॉन्डिंग। जैसे ऑक्सीजन में डबल हुआ है, से दिखाते थे, ये डबल हुआ है, तो इसको हम लोग बोलेंगे डबल कोवैलेंट बॉन्डिंग। ठीक है, इसका कोवैलेंसी कितना हो जाएगा? तो 2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ है, तो यहाँ पर इसका ऑक्सीजन का कोवैलेंसी यहाँ पर 2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे प्लस माइनस को कोई बात नहीं है, यहाँ तक हो गया। उसी तरह अगर हम लोग नाइट्रोजन का देख लें, नाइट्रोजन N2, तो नाइट्रोजन हम लोग को पता है एटॉमिक नंबर 7 होता है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 2 and 5। एक और नाइट्रोजन, इसका 7, तो क्या होगा? 2 and 5। अब इन लोग को जरूरत कितना है स्टेबिलिटी गेन करने के लिए? क्योंकि इन लोग का नियरेस्ट जो इनर्ट एलिमेंट है वो कौन सा होगा? वो नियॉन होगा, क्योंकि हीलियम तो दूर है उससे, नियॉन करीब है, और उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे होता है? 2 and 8, 10। तो ये देख रहे हैं मेरे पास 7 है, अगर हमको 3 कहीं से मिल जाए तो मेरा स्टेबिलिटी गेन हो जाएगा। तो ये इसको बोलेगा अपना 3 दे दो, मेरा 8 कंप्लीट हो जाएगा। मतलब ये बोलेगा हम देखे करेंगे क्या? मेरा तो फिर जो 5 है, हमको 3 का नीड्स है, मेरा 2 बच जाएगा, मतलब हमको फिर 6 का जरूरत पड़ेगा, वो तो और नहीं मिलेगा। तो ये बोलेगा कि तुम अपना दे दो, लेकिन अल्टीमेटली ये डिसाइड होगा कि हम लोग का लेन देन से मसला हल होगा नहीं, ट्रांसफर से नहीं मसला हल होगा, तो हम लोग शेयरिंग कर लेते हैं। कितना का? 3 का। 3 इलेक्ट्रॉन का जरूरत है, बोलेगा अच्छा 3 का जरूरत है। ये नाइट्रोजन आएगा, बोलेगा मेरे पास 5 है, अपना 2 रख लेते हैं, 3 को लाके सामने रखते हैं। ये भी बोलेगा ठीक है, हम भी करते हैं यही काम, 2 को सब पीछे रख लिया अपना, और 3 को लाके सामने रख दिया। बोला ये 3 हम लोग क्या कर लेंगे? शेयर कर लेंगे। किस तरह से शेयर होता है? इस तरह से, और ये इस तरह से, दोनों का 8 कंप्लीट हो गया। इस तरफ से जो बना तो 2 and 3 5, 5 और 3 8, इसका 8 कंप्लीट, और ये भी अपना 2 and 3 5 और 5 और 3 8, इसका भी कंप्लीट। अब जब दोनों का कंप्लीट हो गया तो इस तरह से नाइट्रोजन और नाइट्रोजन अपना 2-2 जो रखा है वो तो रखेगा, और बीच में 3 बॉन्ड बना लेगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? N2, नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल्स बन गया। ठीक है, तो इस तरह से ये लोग मॉलिक्यूल्स बनाता है। अब यहाँ पे अगर पूछ ले कि नाइट्रोजन का कोवैलेंसी कितना होता है, तो कितना इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग किया है? 3 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग किया है, इसलिए यहाँ पे इसका कोवैलेंसी कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। कोवैलेंसी कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। आई होप यहाँ से समझ में आ गया होगा। तो यहां से बताने का मकसद है कि कोवैलेंट बॉन्डिंग आर ऑफ 3 टाइप्स, सिंगल कोवैलेंट, डबल कोवैलेंट एंड ट्रिपल कोवैलेंट। सिंगल कोवैलेंट मतलब जब पे 1 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो, वहां पे होता है सिंगल कोवैलेंट,
अगर 2 का शेयरिंग हो रहा है तो डबल कोवेलेंट, यहाँ पे 3 का शेयरिंग हुआ है तो ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्डिंग, 4 नहीं होता है। ठीक है, तो इस तरह से ये लोग कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। और क्या बनता है? मॉलिक्यूल्स। इसलिए जब हम लोग इसका वेट पता करते हैं तो वहां पे हम लोग बोलते हैं मॉलिक्यूलर वेट, क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड क्या बनाता है? मॉलिक्यूल्स बनाता है। इसलिए यहाँ पर जब हम लोग इसका वेट निकालते हैं, जैसे हाइड्रोजन का निकालेंगे तो हाइड्रोजन का कितना होता है? 1 होता है, और यहाँ पर 2 एटम है तो यहाँ पर 2 ग्राम। ये जो 2 ग्राम होता है ये क्या है? मॉलिक्यूलर वेट है। ठीक है ना, तो मॉलिक्यूल्स के कंडीशन में, क्योंकि कोवेलेंट बॉन्डिंग में मॉलिक्यूल्स बनता है, इसलिए वहां उसको हम लोग बोलते हैं मॉलिक्यूलर वेट। और आयोनिक बॉन्डिंग के कंडीशन में क्या बोलते थे? फॉर्मूला वेट, क्योंकि वो मॉलिक्यूल्स नहीं बनाता है। मॉलिक्यूल्स कौन बनाता है? कोवेलेंट बॉन्ड। तो याद रखना, कोवेलेंट बॉन्ड क्या बनाता है? मॉलिक्यूल्स बनाता है। ठीक है, तो अभी हम लोग देखे हैं कि कोवेलेंट बॉन्डिंग कितना टाइप का होता है? 3 टाइप का होता है। एक होता है सिंगल कोवेलेंट बॉन्डिंग, एक होता है डबल कोवेलेंट बॉन्डिंग, और एक होता है ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्डिंग। सिंगल कोवेलेंट बॉन्डिंग, जब 2 एटम के बीच में एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है, इसके बीच में एक बॉन्ड बनता है, तो इसको हम लोग सिंगल कोवेलेंट बॉन्डिंग बोलते हैं। जैसे हाइड्रोजन हो गया, इसका भी हम लोग डायग्राम बनाए भी थे। उसके बाद डबल मतलब 2 एटम के बीच में अगर 2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो रहा है तो उसको हम लोग डबल कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। इसका एग्जांपल O2 हो गया। और 2 एटम के बीच में, जिस तरह नाइट्रोजन था एग्जांपल में, इसके बीच में 3 कोवेलेंट बॉन्डिंग यानी 3 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो रहा था, तो इसको लोग बोलते हैं ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्डिंग। इसके अलावा कुछ तुमको बनाने देगा, जैसे CH4। ये सब कुछ इंपॉर्टेंट है जो तुमको, जिसका स्ट्रक्चर जानकर रखना है। CH4 मीथेन, मास गैस भी बोलते हैं इसको हम लोग। इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? तो पहले यहां देखो, कार्बन का कितना होता है? एटॉमिक नंबर 6, यानी इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पहला में 2, उसके बाद 4। ठीक है, और हाइड्रोजन का 1। तो ये क्या चाहेगा? ये हीलियम जैसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हासिल करना चाहेगा, यानी 2 चाहेगा। और ये चाहेगा कि इसका नियरेस्ट, मतलब ये चाहेगा 8 कंप्लीट हो जाए। सेकंड ऑर्बिट में 8 चाहिए होता है, सिर्फ पहला ऑर्बिट में 2 चाहिए होता है, क्योंकि 4 तो देगा नहीं। अगर दे भी देगा तो इसका क्या ही जरूरत है? इसको तो 1 जरूरत है। तो ये क्या करेगा? शेयरिंग करेगा। ऐसा कंडीशन में जो सिंगल होगा उसको कोशिश करना मिड में रखने का। बना सकते हो, लेकिन ये देखने में थोड़ा सा अच्छा लगता है। ठीक है ना, तो कार्बन 1 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 4 है, तो कार्बन को बीच में रखते हैं, हाइड्रोजन को साइड में रखते हैं। हर हाइड्रोजन के पास कितना है? हर हाइड्रोजन के पास 1 है, तो हर हाइड्रोजन अपना 1 लाकर रख दिया। और कार्बन का लास्ट ऑर्बिट में 4 है, मतलब हम चारों के साथ हम बीच में खड़े हैं, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक पीछे। हम चारों के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन को शेयर करेंगे। ठीक है, कर लो। तो ये हाइड्रोजन अपना ऐसे कंप्लीट कर लिया, इस हाइड्रोजन का 2 कंप्लीट हो गया। ये हाइड्रोजन भी अपना ऐसे कर लिया, इस हाइड्रोजन का भी 2 कंप्लीट हो गया। ये हाइड्रोजन भी अपना ऐसे कर लिया, इसका भी 2 कंप्लीट हो गया, और इस हाइड्रोजन का भी 2 कंप्लीट हो गया। ठीक है, इस कंप्लीट के बाद कार्बन बोलेगा मेरा भी 8 कंप्लीट होना चाहिए। बस ये क्या करेगा? ये ऐसे इस तरह से अगर हम लोग बना दें, ये 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका भी कंप्लीट हो गया। अब इसको हम लोग कैसे बना के दिखाते हैं? इसको अगर हम लोग कार्बन को यहाँ रख लें, हाइड्रोजन यहाँ, 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 सबके साथ एक एक बॉन्ड शेयर किया है, यहाँ पर एक, यहाँ पर एक, यहाँ पर एक, यहाँ, और यहाँ पे क्या बन गया? CH4। तो इस तरह से इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनता है। अब यहाँ पर अगर हम लोग कोवेलेंसी की बात करें तो कार्बन क्या किया है? 4 के साथ किया है शेयरिंग, तो इसलिए कार्बन का कोवेलेंसी 4 होगा। चार्ज नहीं होगा लेकिन 4 होगा। और हाइड्रोजन का, ये हाइड्रोजन तो एक ही शेयर किया है, ये हाइड्रोजन अपना एक शेयर किया, सब हाइड्रोजन एक एक शेयर किया है, तो उसका कोवेलेंसी कितना होगा? 1 होगा। तो हाइड्रोजन का हो गया कोवेलेंसी 1, और कार्बन का कितना हो गया? 4। तो इस तरह से इसका स्ट्रक्चर बनता है। हो गया। इसके अलावा वाटर का भी इंपॉर्टेंट है, उसका भी सॉरी, वाटर का कैसे बनेगा? वाटर का फॉर्मूला क्या होता है? H2O। ये लोग कैसे शेयरिंग करेगा? हाइड्रोजन का 1 होता है, हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का कितना होता है एटॉमिक नंबर? ऑक्सीजन का होता है 8, तो 2 and 6। ठीक है ना, तो इसको कितना चाहिए? 2 और चाहिए, लेकिन हाइड्रोजन के पास तो एक ही है। अगर एक और हाइड्रोजन भी आ जाएगा, बोले सर यहाँ तो 2 हाइड्रोजन है, एक और हाइड्रोजन आ गया, इसका भी 1, तो क्या दोनों हाइड्रोजन देगा? हाइड्रोजन जब दे देगा तो उसका अपना एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगा, उसके पास तो एक ही है, वो क्यों देगा? और इन लोगों को एक एक और चाहिए, तो ये भी नहीं देगा, बोलेगा हम अगर एक इसको दे देंगे तो मेरे पास तो 4 बच जाएगा, फिर हमको 4 का जरूरत होगा। अभी जो 2 का नीड्स है शायद कहीं से मिल जाए, फिर तो 4 का नीड्स होगा, लेकिन कोई किसी को देने नहीं मांगेगा, तो उस वक्त क्या करेगा? ये लोग शेयरिंग करेगा। अब बोले जो सिंगल होगा उसको बीच में रखना, तो सिंगल यहाँ पे क्या है? ऑक्सीजन सिंगल है, इसको बीच में रखो, हाइड्रोजन को दोनों तरफ बना दो। अब हाइड्रोजन के पास 1 है, यहाँ पे एक, यहाँ पे हाइड्रोजन एक रखा, लेकिन ऑक्सीजन क्या बोलेगा? ऑक्सीजन के लास्ट में 6 है, तो बोलेगा ये 4 मेरा अपना होगा, और 2 हम शेयरिंग करेंगे, एक इसके साथ एक इसके साथ, 2 4 6। ठीक है, एक एक शेयर करेगा, और ये शेयर करके क्या कर लेगा? हाइड्रोजन ऐसे बना लेगा, हाइड्रोजन का 2 कंप्लीट, ये भी हाइड्रोजन ऐसे बना लिया, इसका 2 कंप्लीट। ऑक्सीजन को अपना 8 कंप्लीट करना है, बस वो यहां से स्टार्ट करेगा, यहां से ऐसे 2 4 6 और 2 8, ऑक्सीजन का भी 8 कंप्लीट।
आराम से खुश होकर ये लोग मॉलिक्यूल्स बना लिया, कंपाउंड बन जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस तरह से हम लोग बनाकर दिखाते हैं। इसका 4 अपना इलेक्ट्रॉन को इसके साथ बना दो और इसके बीच में क्या होगा, यहां पर एक और यहां पर एक, दोनों एक एक बॉन्ड बनाया और इस तरह से H2O बन जाता है। हो गया लुईस डॉट स्ट्रक्चर। कोवैलेंसी कितना होगा, तो हाइड्रोजन एक ही को शेयर किया है तो 1, हाइड्रोजन का हमेशा 1 ही होता है। और ऑक्सीजन का, चूंकि ऑक्सीजन एक यहां भी शेयर किया, एक यहां पे, यही एक ऑक्सीजन है जो दोनों तरफ शेयर किया, इसलिए हाइड्रोजन का हो जाएगा 1 और ऑक्सीजन का हो जाएगा 2 कोवैलेंसी। और याद रखना हमेशा कि हाइड्रोजन जहां भी कोई कंपाउंड में रहा है वो हमेशा कोवैलेंट बॉन्डिंग ही बनाता है, एक्सेप्ट लिथियम हाइड्राइड, जबकि हम लोग आयोनिक कंपाउंड के प्रॉपर्टी के वक्त में हम लोग देखे थे, या उसका स्ट्रक्चर जब बनाते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर तो हम बताए भी थे, उसका भी वीडियो का लिंक है, चाहो तो वहां पर भी देखकर आ सकते हो। ठीक है, तो लिथियम हाइड्राइड एक एक्सेप्शन था जहां पर हाइड्रोजन आयोनिक बॉन्ड बनाता है, अदरवाइज हाइड्रोजन कहीं पर भी हो कोवैलेंट बॉन्ड ही बनाएगा। तो आज का वीडियो यहीं तक, उम्मीद है समझ में आया होगा। तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दो ताकि मेरा भी हिम्मत बढ़े बनाने के लिए वीडियो, और नेक्स्ट वीडियो में इसका भी हम लोग प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे। ठीक है, थैंक यू।